जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग खूब अच्छे होंगे। साथियों, बीते दिनों से हमने पेपर लीक पर जानकारियों को कवर करने का एक प्रकार का सेशन स्टार्ट किया है, जिसके क्रम में ये दूसरा वीडियो आप पा रहे होंगे। और हाँ, अच्छी बात यह है कि जितनी जानकारी आप पाएंगे सारी ऑथेंटिक, यानी कहीं इधर उधर से जानकारियां नहीं। आपके समाचार पत्रों, ये दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला आदि जो समाचार पत्रों से जानकारियां मिलती हैं, वही ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास रहता है। इस वजह से साथी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जानकारी जो हो रही है वो आपके परीक्षा के हित में और आप विद्यार्थियों के हित में होने वाली है। साथियों, लिखा हुआ है पेपर लीक मामला, यानी बातचीत अब संपन्न हो गई है और होने वाली है परीक्षा। इस विषय में हम पूरी जानकारी साथियों पढ़ेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि आप तो भुक्तभोगी हैं। परीक्षा आपने कितनी शिद्दत से दी थी और परीक्षा दुर्भाग्यवश लीक हो गई। सोचिए, ये विद्यार्थी जो आपका धरना दे रहा है बिना भूखे, यानी बिना खाए पिए, आप सोच रहे होंगे इसको होना चाहिए था लाइब्रेरी में कहीं पढ़ रहा होता, अपने रिटर्न फिजिकल की तैयारी कर रहा होता, लेकिन दुर्भाग्यवश आप देख रहे हैं कि इस विद्यार्थी को यहाँ आंदोलन धरना देना पड़ रहा है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं तमाम सैकड़ों में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में विद्यार्थी तादाद में भरे पड़े हैं इको गार्डन मैदान लखनऊ में। वैसे ही प्रयागराज में इसी प्रकार की आयोग के सामने की चित्र भी आपको मिलेगा कुछ देर अगले वाले सेशन में। लेकिन आप देख रहे होंगे सरकार जो वर्तमान की है उसके सिर पर कोई जू नहीं रेंग रही है। कारण एक है कि अपनी गलती कैसे सरकार माने, और खैर मान ली जाए तो अच्छी है, नहीं नुकसान उसी का होगा। साथियों, हम आगे जानकारी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ चित्र ये जो कल मुझे प्राप्त हुए हैं इको गार्डन आंदोलन से, ये पेपर लीक मामले से। ये देख रहे हैं विद्यार्थी किस तरह से बैठे हुए हैं लेकर के हाथ में पोस्टर। मांगे किस चीज़, और खाली आप सोचिए केवल पेपर ही तो मांग कर रहे हैं और कुछ तो मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए, तो पेपर की मांग कर रहे हैं ना। नवीन सर को देख रहे हैं आप, RWA वाले। ये विद्यार्थी देख रहे हैं बच्चे बैठ के वहाँ दिन भर भूखे प्यासे लगातार नारा लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर ही तो दोबारा करा दीजिए। ऐसे कुछ चित्र हैं साथियों। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये तो जानकारी है, ये तो आप आंदोलन करते ही रहिए, साथ में आप जानकारियाँ भी पाते रहिए कि क्या आपके लिए पक्ष में जरूरी है। नहीं तो बिना जानकारी के अभाव में क्या होता है, कई बार आप जान भी नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, देख रहे हैं अभ्यर्थियों का ये भीड़, और ये लखनऊ हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ समाचार पत्र से लिया हुआ है कि परीक्षा कराने की बात कर रहा है कौन, सरकार से परीक्षा कराने की बात अभ्यर्थी लगातार बोल रहे हैं। साथियों, पूरी खबर हम लोग पढ़ेंगे, लखनऊ से है संवाददाता। यहाँ लिखा है इको गार्डन में क्या हो रहा है, हजारों की तादाद में अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें पुलिस और PSC बल भी मौजूद रहा। अब इन प्रदर्शनकारियों में से साथियों 5 लोगों को क्या किया, यानी 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल किससे मिला, पुलिस भर्ती बोर्ड से। याद करिए, कल वाले सेशन में हमने चर्चा की थी, पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड जो था उसने क्या किया था, उसने प्रत्यावेदन यानी साक्ष्य जो आप लोगों के पास हैं उसको शुक्रवार शाम तक के लिए मांगा था, और उसी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है उससे मुलाकात करने के लिए इतने लोग जा रहे हैं। बात हुई कि भाई 17-18 फरवरी पुलिस की परीक्षा हुई 4 पालियों में और पेपर लीक हो गया। यहाँ कई नेताओं का भी नाम लेंगे, पल्लवी पटेल भी पहुँच रही हैं इसमें, ये अपना दल से हैं। और आगे देखेंगे और तमाम लोग, तमाम कोचिंग के संचालक पहुँचे, है ना, जो विद्यार्थियों का हित चाहते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा है नहीं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से है, वो जो है चाहता जरूर है विद्यार्थियों के पक्ष में ही है, भले ना बोल पाए इस समय, लेकिन बोलना चाहिए अगर पक्ष की बात है तो, यानी अच्छी है विद्यार्थियों की बात है तो। साथियों, यहाँ देख रहे हैं जब ये लोग पहुँचे प्रोन्नति बोर्ड से अपर सचिव से वार्ता करने के लिए पहुँचे, तो वार्ता के बाद पुलिस अधिकारियों से क्या हुआ, इन्होंने पेपर लीक के संबंध में साक्ष्य सौंपे, और उसके बाद में आश्वासन दिया गया, इनके द्वारा कहा गया, यानी जांच की आश्वासन दिया गया और कहा गया जो प्रत्यावेदन मांगे गए हैं ये प्रत्यावेदन मिल गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर जांच करेंगे और जांच के बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। तो साथियों, आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं, पेपर तो आपका होगा ही, लेकिन आप अपने आंदोलन के साथ साथ में अपनी तैयारी को भी ध्यान दीजिए। साथियों, लेकिन एक और ध्यान करिए आप उसी संस्थान का सपोर्ट करिए, जाहिर सी बात है, जो आपके हित की बात करती है, आपके पक्ष में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो खड़ी होती है। जाहिर सी बात है, आप उसका विद्यार्थियों की ही गलती होती है कि आपका संस्थान सोचिए आपके पक्ष में तक नहीं होता है, और आप लगातार नारा लगाते रहते हैं, पैसा फूकते हैं, कहाँ पर खड़ा होता है आंदोलन में कौन। सोचिए आप, यहाँ जितने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म वाले हैं मुझे लगता है सारे लगभग पहुँचे होंगे, लेकिन समस्या ये है कि अब आपके ही शहर, आपकी जगह से जहाँ आप लोग हैं वहाँ के संस्थान इस आंदोलन में नहीं पहुँच रहे हैं। खैर छोड़िए, वो तो अलग सी बात है, आप खुद ही इतने समझदार हैं कि आप इसके विषय में समझेंगे। साथियों, हमने स्टार्ट किया है इस मामले को कवर करने का, अलग अलग सेशन लेकर के आपके बीच में उपस्थित होना हुआ है। ये कल वाला वीडियो था जो इसी के संबंध में था,
और आज फिर आपके बीच में उपस्थित होना हुआ है। और हाँ साथियों, जानकारी कैसी लगी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को मैंने कहा अगर आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा, इस जानकारी को जितना हो सके उतना विद्यार्थियों तक शेयर करिएगा, जिससे सही और ऑथेंटिक जानकारी उनको प्राप्त होती रहे। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।